हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मणिपाल न्यू काउंसलिंग प्रोसेस जो कि 2026 के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट सब जो आया है ना उसे मैं अच्छे से बता रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखना। जिस बच्चे का भी अच्छा रैंक नहीं है, ठीक है, तुम्हें तो अच्छे से देखना ही देखना है, तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे अपने रैंक से सेटिस्फाइड नहीं हो। मैं बता दूँ इसके पीछे का रीज़न ये है ना, 10% सीट देखोगे ना जेई के थ्रू फिल्ड हुआ है, ठीक है। इसी कारण से रैंक का जंप आया है। देखो मणिपाल काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। मणिपाल मेन कैंपस कर रहा है, ओडीपी वाला, मणिपाल सिक्किम कैंपस, ठीक है, फिर जयपुर कैंपस, फिर बेंगलोर कैंपस, फिर दुबई कैंपस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, इस पर कॉल करके बात कर सकते हो। ये रहा ईमेल, ये दोनों भी मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे सब कुछ तुम्हारा गिवन है, डिस्क्लेमर दिया हुआ है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, काउंसलिंग राउंड, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, कोर्स फी, प्रोविजनल एडमिशंस लेटर, वेट लिस्टिंग, स्पोर्ट्स राउंड। उसके बाद देखोगे हॉस्टल इन्फॉर्मेशन सेम सीक्वेंस में होने वाला है, ठीक है। ऑप्ट आउट ऑफ काउंसिल, विदड्रॉ, बाकी सब यहाँ पे दिख रहा होगा, स्कॉलरशिप, रिफंड पॉलिसी सब यहाँ पे देख लो, ठीक है। इसके पहले इंट्रोडक्शन देख लो, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। इससे पहले देखोगे काउंसलिंग वाला वीडियो बनाया हूँ, उसे देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ अपडेट उस बच्चे को देना चाहता हूँ इसका रैंक थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्लेमर भी तुम देख लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये AICTE वाला काउंसलिंग का जब भी आएगा मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, मेन कैंपस पार्टिसिपेट कर रहा है, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो उसका डेटा मिल जाएगा। सिक्किम कैंपस मिल जाएगा, मणिपाल जयपुर कैंपस, मणिपाल बेंगलुरु कैंपस, अभी देखोगे तो ये दुबई कैंपस है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। अब कौन कौन से कैंपस में कौन कौन सा ब्रांच है। ये मणिपाल मेन कैंपस का ब्रांच तुम्हें दिख रहा होगा, बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पर ये टिक है ना, इसका मतलब ये देखोगे मेन कैंपस में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब मेन कैंपस में ये नहीं है। तो देख लो कौन कौन सा ब्रांच कौन कौन से कैंपसेस में है। ये बेंगलोर कैंपस, ये जयपुर कैंपस, ये सिक्किम कैंपस, ये दुबई कैंपस। जिसमें टिक है उसका मतलब वो ब्रांच ही यहाँ पे है, एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। शायद एक एक बच्चे को दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये देख लो, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो बच्चा ये लेने का सोच रहा है ना, कैंडिडेट मस्ट बी इनरोल्ड सक्सेसफुली कंप्लीट 2 ईयर बीटेक प्रोग्राम इन MIT मणिपाल, देन ट्रांसफर टू डेक्कन एंड कंप्लीट 3rd ईयर एंड 4th ईयर। 2 ईयर इंडिया में, 2 ईयर डेक्कन से तुम्हें करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, एक बार पढ़ सकते हो, जस्ट इंग्लिश ही है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मणिपाल मेन कैंपस, ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ ऑप्शंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। कौन कौन सा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, गेमिंग एंड डिजिटल ट्विनिंग, नेटवर्क एंड IoT, रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये देखोगे ना, ये सारा का सारा किस में आ रहा है? ये देखोगे सारा का सारा CSE के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब भैया मुझे लेना है डेटा साइंस, तो मैं कैसे लूँगा? देखो उसके लिए तुम्हें क्या, यहाँ पे अच्छे से पढ़ो। उसके लिए यहाँ पे है, देख लो, एडिशनल स्पेशलाइजेशंस मे बी एडेड, ऑप्शनल फॉर चॉइस स्पेशलाइजेशंस विल हैपन इन द बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर, ठीक है। किसके बेसिस पे होगा? CGPA के बेसिस पे ही होगा, ठीक है। मानो CSE का कट ऑफ मेन कैंपस का ना, CSE का कट ऑफ यहाँ पे गया 6000, 6K गया है, ठीक है। लास्ट राउंड का बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसी बच्चे का रैंक मानो रैंक 1 आया है, किसी बच्चे का रैंक देखोगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, रैंक 6K आया है, ठीक है। दोनों के पास देखोगे ना 1st ईयर 2nd ईयर कोर्स CSE ही होगा। इसके बाद देखा जाएगा यहाँ पे जो स्टूडेंट 1 है, जिसका रैंक 1 था, स्टूडेंट जिसका रैंक 6K था, दोनों में से किसका CGPA अच्छा है, उसके बेसिस पे उसे स्पेशलाइजेशंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये सबसे अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। प्रेजेंट कॉलेज में जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे उसे स्पेशलाइजेशंस मिलने वाला है। इसी कारण से अब ट्राई करना कॉलेज में अच्छे से हार्डवर्क करने का। जैसे मेरा GPA देख लोगे 9.4 है, 9.5 है, बीच में थोड़ा सा खराब हुआ था, 10 आउट ऑफ 10 भी आया है, ठीक है। तो कॉलेज में ऐसा रॉकेट साइंस कुछ नहीं करना होता है। कुछ पार्टिकुलर बुक है जो मैं एडवाइस किया हूँ, ब्रांच डिस्कशन वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर लाइफ को लेकर सीरियस हो तो। अदरवाइज मणिपाल आने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये मणिपाल बेंगलोर कैंपस का भी दिख रहा होगा, मैं इसे अच्छे से पढ़ देता हूँ। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद ऑप्शंस फॉर स्पेशलाइजेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, गेमिंग एंड डिजिटल ट्विनिंग, नेटवर्क एंड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, रोबोटिक एंड AI, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी,
ये सब देखोगे किस में आ रहा है, ये सारा का सारा CSE में आ रहा है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे आकर के हार्डवर्क करना होगा, ठीक है, CSE, ठीक है। किसी बच्चे का रैंक अगर मानो मैं क्लोज समझ रहा हूँ, CSE यहाँ पे 12,000 में क्लोज हो रहा है, जिस बच्चे का 8,000, 9,000, 10,000, सबके पास ऑप्शंस हैं। अगर कॉलेज में हार्डवर्क कर लोगे, जो स्पेशलाइजेशन चाहिए, तुम्हें AIML चाहिए तो AIML मिल जाएगा, ठीक है। किसी को साइबर सिक्योरिटी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी मिल जाएगा। किसी को डेटा साइंस चाहिए, डेटा साइंस मिल जाएगा। बट टर्म एंड कंडीशन याद रखना, तुम्हें अपना CGPA पे वर्क करना पड़ेगा। ये जो भी होने वाला है CGPA के बेस पे ही होने वाला है। देखो, मैं मणिपाल का स्टूडेंट हूँ तो मैं बता सकता हूँ CGPA स्कोर करना ज़्यादा टफ नहीं है। मेरे कॉन्टैक्ट में n नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। डिस्क्रिप्शंस में मेरा वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके बच्चे का फीडबैक देखना। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप्स के साथ पढ़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं अप्रिसिएट करता हूँ मणिपाल को ना, ये अच्छा स्टेप लिया है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कॉलेज आने के बाद मौज मस्ती में लग जाते हैं, ठीक है। जो बच्चा कॉलेज आके हार्डवर्क करेगा उसे अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। सिमिलर यहाँ पे देख लो जयपुर कैंपस में भी, ठीक है। जयपुर में भी देखोगे, यहाँ पे ये तो पढ़ लो, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ ऑप्शंस फॉर स्पेशलाइजेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये सारा का सारा किसके अंदर आ रहा है, ये सारा का सारा देखोगे CSE के अंदर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब किसी मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ जयपुर कैंपस में ना 35,000 या फिर चलो 40,000 मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 40,000 तक ये क्लोज हो रहा है। सब बच्चे के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बच्चे हार्डवर्क करेंगे तो कोर CSE ले सकते हैं, जो चाहिए तुम्हें। AIML चाहिए तो AIML मिल जाएगा, साइबर चाहिए तो साइबर मिल जाएगा। सिमिलर देख लो सिक्किम कैंपस में भी है, और देखो यहाँ पे मणिपाल मेन कैंपस में देख लोगे, यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स विथ ऑप्शंस ऑफ स्पेशलाइजेशंस, बायोमेडिकल, ये साइबर फिजिकल सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी तुम्हें किसके बेसिस पे मिलने वाला है, ये भी देखोगे तुम्हारे CGPA के बेसिस पे ही मिलने वाला है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे देख लो, सब कुछ दिख रहा होगा, अच्छे से पढ़ लो, सब सेम ही है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एलिजिबिलिटी के ऊपर काउंसलिंग वाली वीडियो में अच्छे से बता दिया हूँ, बाकी सबके ऊपर डिटेल वीडियो भी आने वाला है, बट मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट मैं बता दूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट दिख रहा होगा, देख लो। काउंसलिंग का राउंड देख लो, इस बार ऑफिशियली बताया गया है। काउंसलिंग का लास्ट ईयर देखोगे 4th राउंड तक हुआ था, इस बार 3rd राउंड तक ही होने वाला है। कुछ एडिशनल्स होगा तो वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। काउंसलिंग पोर्टल का तुम्हें लिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, इससे अच्छा तुम्हारे ईमेल पे भी आ गया होगा। ट्राई करना ईमेल वाले लिंक को ही यूज़ करने का, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लो काउंसलिंग शेड्यूल, ये इंपॉर्टेंट है। देखोगे यहाँ पे राउंड 1 का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 3 से लेके 6 तक तुम्हारा चॉइस फिलिंग चलने वाला है। उसके बाद तुम्हारा अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है। यहाँ फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट देखोगे 8 को तुम्हारे पास आ जाएगा। फी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना होगा, डेट दिख रहा होगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का डेट यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर देखोगे सेकेंड राउंड आने वाला है। सेकेंड राउंड 17, 18 को तुम्हारा चॉइस फिलिंग होने वाला है, ठीक है। मॉडिफाइड चॉइस फिलिंग ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, उसका भी डेट सेम ही है। यहाँ पे अलॉटमेंट होगा, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा। बाकी 3rd राउंड का यहाँ पे देख लो। एडिशनल कुछ भी राउंड होता है उसके ऊपर मैं भी बता दूंगा, यहाँ पे तुम्हें अपडेट भी आ जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर देख लो, यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है मैं बता दिया हूँ लास्ट वीडियो में, फिर भी बता देता हूँ। न्यू जो आया है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, काउंसलिंग फ़ी, प्रोविजनल एडमिशंस लेटर। हाँ, किसी बच्चे को लोन चाहिए अभी कुछ नहीं कर सकते हो। जब तक तुम्हारे पास प्रोविजनल एडमिशंस लेटर नहीं आता है तब तक तुम लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, चाहे बैंक से हो या फिर कॉलेज से हो, ठीक है। ये तो दिखा दिया हूँ। रजिस्ट्रेशंस करना होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना रजिस्ट्रेशंस, सेम है यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस, ठीक है। फिर तुम्हें चॉइस फिलिंग करना होगा। फिर फर्स्ट टाइम जो चॉइस फिलिंग कर रहा है उसके लिए बताया गया सेव करना होगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग सब्सिक्वेंस राउंड के लिए ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, बट ट्राई करना अपने साइड से अपडेट कर लेने का। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं ट्राई करता हूँ अच्छे से बता देने का, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। फिर अलॉटमेंट आने वाला है, फिर तुम्हें फ़ी पे करना होगा। बाकी सारा कैंपस का तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद याद रखना यहाँ पे फ़ी देख लो, ये बहुत कम बच्चे को पता होता है। एटलीस्ट एक बार फ़ी देख लो कितना कितना फ़ी पड़ रहा है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ अगर मणिपाल आ रहे हो ना, ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस EC से नीचे मत जाना, उतना अच्छा ROI नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तुम्हें फ़ी देख लो, अप्रॉक्स 24 लाख पड़ रहा है। तो बाकी सारा ब्रांच का भी दिख रहा होगा, यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। ये बेंगलोर कैंपस का भी फ़ी देख लो, सेम ही है तुम्हारा मेन कैंपस का, बेंगलोर कैंपस का। ये जयपुर कैंपस का फ़ी देख लो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ज़्यादा कंप्यूटर साइंस ही ले रहे हो, अप्रॉक्स बोल सकते हो 20,000 यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद देखो सिक्किम का देखोगे तो यहाँ पे अप्रॉक्स 14,000 यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। दुबई कैंपस का देख लो, तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा होगा कितना यहाँ पे लग रहा है। एडा कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे देख लो, ये दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल देखोगे तुम्हारा कौन सा है, डबल और ट्रिपल अवेलेबल है, फर्स्ट नहीं है। कहाँ के लिए है ये देख लो, AD के लिए, ठीक है।
उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ ये देखो तुम्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना होगा, ठीक है। जैसे तुम्हें ब्रांच अलॉट होता है 1,19,000 पे करना पड़ेगा। बाकी बैलेंस फी जितना भी तुम्हें जो भी कोर्स मिलता है, ठीक है, मैं समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे देख लो, तुम्हें जो भी कोर्स मिलता है तो उसका जो भी फ़ी है, जैसे मानो क्या तुम्हें ना कंप्यूटर साइंस मिलता है 3,70,000 है, ठीक है। तुम यहाँ पे कितना पे कर दिए हो, यहाँ पे कर दिए हो 2,90,000। बाकी जितने भी टोटल फ़ी है ना, टोटल फ़ी में से जो तुम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर दियो 2,90,000, इसके रेस्ट तुम्हें पे करना होगा, ठीक है, जो यहाँ पे बैलेंस फ़ी होता है। बाकी यहाँ पे तुम्हें फ़ी का ऑप्शंस दिख रहा होगा, ठीक है, कैसे तुम फ़ी पे कर सकते हो, कौन कौन सा ऑप्शंस है, NEFT है, RTGS है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें डिटेल दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो। उसके नीचे आता हूँ, तुम्हें प्रोविजनल एडमिशन्स लेटर मिल जाएगा जब तुम पे कर दोगे तो। बाकी तुम्हें यहाँ पे सबके ऊपर एक एक पार्ट करके वीडियो बना दूंगा मैं, तो अच्छे से कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि काउंसलिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन भी तुम देख लियो। इंट्रा स्लाइडिंग राउंड क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं, तुम लोग का फीडबैक रहा तो। याद रखना, हॉस्टल अलॉटमेंट मणिपाल जयपुर कैंपस हो या फिर बैंगलोर कैंपस हो, यहाँ पे हमेशा हॉस्टल का शॉर्टेज होता है। तो ट्राई करना है, जिस बच्चे को जैसे ही अलॉटमेंट होता है ना, अपने मेल पे एक्टिव रहना है या फिर कैंपस को कॉल करना है, बट हॉस्टल बुकिंग सबसे पहले कर लेना है, ठीक है। बाकी यहाँ भी देख लो, ऑप्ट आउट का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आने वाला है, किस तरह से 10,000 रिफंड करवाओगे किसी बच्चे को ब्रांच अगर नहीं मिला है तो। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अनअलॉटेड ये ज़्यादा है नहीं, सबके ऊपर डिटेल वीडियो आएगा पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, स्कॉलरशिप्स के ऊपर ही वीडियो बनाने वाला हूँ। अदरवाइज लिंक है, थोड़ा सा खुद से भी पढ़ लोगे तो ये समझ में आ जाए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फी रिफंड रूल के ऊपर ही वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, UGC गाइडलाइंस को कैसे फॉलो करता है ये, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी देख लो, 10th का 12th का, ठीक है। ट्रांसफर और लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर और कंडक्ट सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखोगे कॉलेज वाले ही देते हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए देखोगे कुछ नहीं है तो 10th का मार्कशीट हो जाएगा, आधार कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 रिसेंट साइड फोटो, ठीक है। ये सब तुम्हें लगने वाला, कोई रॉकेट साइंस है नहीं ये सब, ठीक है। बाकी जो भी चाहिए होगा मैं वो अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तुम यहाँ पे देख लो, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो शायद यहाँ पे मैं जो भी इंपॉर्टेंट आया था मैं बता दिया हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, देखो फर्स्ट ईयर में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है मणिपाल, ठीक है, सबको CSE दे रहा है, ठीक है, चाहे वो मेन कैंपस हो या फिर बेंगलोर कैंपस हो या फिर जयपुर कैंपस हो या फिर सिक्किम कैंपस हो, ठीक है। इसमें ही देखोगे AIML है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग था। इसके बाद जो भी स्पेशलाइजेशन है सारा का सारा है। जो बच्चा यहाँ पे फर्स्ट ईयर में अच्छा करेगा, सेकेंड ईयर में अच्छा करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसे स्पेशलाइजेशंस मिल जाएगा। शायद यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद कोई बच्चा जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस में आना चाहते हो, डिस्क्रिप्शंस में पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस नाम से फॉर्म होगा, जस्ट फॉर्म को फिल करना है। जैसे ही फॉर्म को फिल करोगे विदिन 10 से लेकर के 20 मिनट के अंदर मैं कॉल करने वाला हूँ, सब कुछ 1 to 1 अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ट्राई करना अपना व्हाट्सअप नंबर को शेयर करने का, जो मणिपाल का एक ग्रुप है मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है, 2026 से, ठीक है। मैं देखो तुम्हें ना कॉलेज तक गाइड करने वाला हूँ, किस तरह से कॉलेज में पढ़ना है, किस बुक को फॉलो करना है, बट अभी नहीं। जैसे काउंसलिंग एंड होने पे आएगा ना, एडमिशन लेटर तुम्हारे पास आ गया, फिर उसके बाद गाइड करने वाला हूँ। अभी फिलहाल देखोगे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट को देखा जाएगा। स्ट्रैटेजिक ब्रांच सिलेक्शन को अच्छी स्ट्रैटेजी से करना है। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग ये मैं खुद करके देने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कोई PDF सब शेयर करने वाला हूँ, 1 to 1 इंटरेक्ट करूँगा, उसके बेसिस पे चॉइस फिलिंग करने वाला हूँ। सिक्योरिंग योर सीट, जब तक तुम्हारा सीट सिक्योर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्कॉलरशिप्स के ऊपर ही बताया जाएगा, लोन के ऊपर ही बताया जाएगा। जितना भी डिस्कशंस होगा सारा का सारा जूम मीट पे होगा, गूगल मीट पे होगा। अदर नीड हुआ तो अदरवाइज फोन कॉल फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल होगा। जिस बच्चे को ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेना, तुम्हारा काउंसलिंग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। आई होप तुम्हें आप सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ट्राई करूँगा कमेंट का रिप्लाई कर देने का। बाय द वे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसे एड्रेस कर देने का। थैंक यू।